हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर की इस नई वीडियो में। आज है 4 मार्च और हम 4 मार्च से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके लिए पता है, हम इस वीडियो को डेली लाते हैं शाम को रात 8 बजे, और रात में 8 बजे इसलिए लाते हैं क्योंकि सुबह जो करंट अफेयर्स लाते हैं वो एक दिन पुराना होता है। जितने भी लोग लाते हैं, मैं इसलिए रात में लाता हूँ क्योंकि जो भी दिन भर में घटनाएं होती हैं इम्पोर्टेंट, जो भी सारे में राज्य में, स्टेट में, और जो देश विदेश इंटरनेशनल लेवल पे जो जो भी अपडेट्स खेल वगैरह होती हैं, सबसे हम जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सब लेकर आते हैं। साथ में हम स्ट्रेटेजी के भी लाते हैं, साथ में जो भी उससे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं उसको भी हम डिस्कस करते हैं। और अगर दोस्तों आपके लिए चैनल अच्छा लगता है तो आप इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें, और आंसर के लिए कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजा करो, क्योंकि जो चीज़ आप लिखते हो बोलते हो वो फिर आप कभी नहीं भूलते। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं 4 मार्च की डेली करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, आज आपके लिए मोटिवेशन में हम कुछ लाए हैं, क्योंकि आप लोग भी दिन भर काम करते हैं, सभी लोग पढ़ाई के लिए नहीं बैठे रहते हैं, आप भी पढ़ते हैं और आपके लिए डेली डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिसके लिए मोटिवेट के लिए मैं आपके लिए एक छोटी सी दो पंक्ति जरूर लाता हूँ, और आपके लिए पढ़ना भी चाहिए ताकि आप हमेशा मोटिवेट रहें। तो इसको हम देखेंगे, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी आपको जगह बदल देते हैं। कुंडली के जो सितारे हैं आपके लिए, लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत में ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति मेहनत करता है उसके लिए हर जगह, उसके लिए मान है, सम्मान है, नौकरी है, समझ रहे हो, रुतबा है, सबके लिए लोग ही पाते हैं नौकरी। हम लोग ही बोलते हैं नहीं पा सकते हैं, और लोगों को ही मिलती है। जब मुझे मिल सकती है तो आपको क्यों नहीं मिल सकती। इसी सोच के साथ आगे बढ़ते रहना है, डेली हमें पढ़ाई करना है, और रोज को हमें इसी तरह मोटिवेट होकर आगे बढ़ना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कुछ राष्ट्रीय स्तर पर हम करंट अफेयर में हम क्वेश्चन लाए हैं जो आपसे किसी किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर जो कि हमें देखेंगे स्वास्थ्य सेवा विस्तार, इसमें देखेंगे स्वास्थ्य सेवा के बढ़ते हुए पूरे भारत देश में। आप देख रहे हो कि हाँ, रोजाना कुछ ना कुछ अपडेट आ रही है स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में। कुछ एम्बुलेंस का है, जैसे एम्स का है, या बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज का है, बनाए जा रहे हैं, निर्माण किए जा रहे हैं, नई नई फैसिलिटी लाई जा रही है, अच्छी अच्छी मशीनें लाई जा रही हैं, सुविधाएं दी जा रही है। इसमें हम देखेंगे बढ़ते हुए भारत देश के में 5 सुविधाओं का उद्घाटन हाल ही में सरकार के द्वारा किया गया है। बुनियादी ढांचे का विकास देखें तो भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल, कौन सा पुल है केबल आधारित? सुदर्शन पुल, सुदर्शन सेतु का निर्माण किया गया है, और ये कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है। ठीक है दोस्तों, सामाजिक समावेश में देखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विकलांग व्यक्तियों के लिए एक इन्होंने एक पर्पल फेस्ट शुरू किया है ना? किसके लिए किया है? विकलांग व्यक्तियों के लिए। इससे जागरूकता समाज में हो, विकलांग व्यक्तियों के लिए जागरूकता के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब नवीकरणीय ऊर्जा नवाचार, भारत में राजनंदगांव, राजनंदगांव कहाँ है? छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण हाल ही में दोस्तों किया गया है। अपने अंतरिक्ष स्टेशन की घोषणा भी हाल ही में की है। ये दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन और आगे लाऊंगा, ये तो अभी मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी जी द्वारा 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित की बात की गई है, इसका लक्ष्य रखा गया है। इसका लक्ष्य रखा गया है, इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए रखा गया है, तो आप जान सकते हैं। चंद्र अन्वेषण और स्वदेशी अंतरिक्ष यान से यह संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो भारत ने भी यह घोषणा कर दी कि 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा, खुद का पर्सनली। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी क्या है? यह शून्य उत्सर्जन और ऊर्जा कुशल समुद्र समुद्र परिवहन की दिशा में एक नया कदम उठाया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा, इतनी आपके लिए जानकारी मिली, आपके लिए पूरा नोट करना है, अच्छे से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार हम देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या चल रहा है, क्या हमारे सब्जेक्ट में ये आ सकता है, हमारे पेपर में आ सकता है, इसके लिए भी नोट करना है। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ भी उठा के नहीं लाता, आपके लिए वही चीजें लाता हूँ जो आपकी परीक्षाएं पूछने की
100% संभावना रहती है। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए यकीन दिलाता हूँ, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं करा दूंगा तब तक ना शांत बैठूंगा और ना आपके लिए बैठने दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वियतनाम की हाइड्रोजन रणनीति। कहाँ की? वियतनाम की हाइड्रोजन रणनीति। हम इसके बारे में देखेंगे। वियतनाम का लक्ष्य हरे और नीले हाइड्रोजन का 2030 तक 5 लाख टन तक स्वच्छ हाइड्रोजन का उत्पादन करना इसका लक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, किसका है? वियतनाम का। वियतनाम के बारे में आपके लिए जो जो पता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। दुबई वीजा। दुबई इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड में है, तो ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय समाचार है। ठीक है, दुबई वीजा नीति। अब ये दुबई वीजा नीति क्या है, इस पे देखेंगे। भारतीय यात्रियों के लिए नए 5 वर्षीय बहु प्रवेश वीजा उद्देश्य पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों। पेरू ने डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। किसने की है दोस्तों? पेरू ने। क्यों की है? इसलिए की है कि जो WHO है पूरे वर्ल्ड में इसके लिए जागरूक कर सके। ये कुछ जैसे कोरोना फैला था तो WHO ने तुरंत बताया था, ये वैश्विक महामारी कुछ समय बाद घोषित की थी। ये सब इसलिए किया जाता है वैश्विक स्तर पर क्योंकि और जो देश हैं वो इससे ग्रसित ना हो सके। तो देखेंगे, पेरू ने डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों के कारण यह आपातकालीन घोषणा हाल ही में की है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कुछ राज्य समाचार। अभी हमने अंतरराष्ट्रीय देख लिए, राष्ट्रीय देख लिए, अब कुछ राज्य की नीति देखेंगे। जैसे स्तन कैंसर की जांच कार्यक्रम कहाँ? हरियाणा में शुरू। कल के करंट अफेयर में मतलब 1 तारीख को मैं लाया था। हरियाणा सरकार ने सवेरा कार्यक्रम इसके अंतर्गत चलाया है। ठीक है दोस्तों। शहरी समृद्धि उत्सव का अनावरण अभी हाल ही में किया है। कहाँ किया गया है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने हाल ही में शहरी आजीविका के अवसरों और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस उत्सव का अनावरण हाल ही में किया है। जम्मू में तवी महोत्सव का आयोजन किया गया है। कब किया गया? कब मतलब ये 4 दिवसीय किया गया है। 1 तारीख से शुरू हुआ है, 4 दिवसीय किया गया है। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। इसमें अपनी सांस्कृतिक और स्थानीय क्षेत्र की आपके लिए पूरी संस्कृति बताई है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप की 21 फीट की प्रतिमा लगाई गई है। कहाँ लगाई गई है? हैदराबाद में लगाई गई है। इसका अनावरण किया गया है। ये भी हमने प्रीवियस ईयर क्लास में देखा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज है 4 मार्च और 4 मार्च के सर मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। इसमें आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन है विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है। आपका क्वेश्चन है विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपके लिए इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देखना। हम इसके ऑप्शन देखेंगे। इसका ए ऑप्शन है 3 मार्च को या 1 मार्च को। इसका सी ऑप्शन है 2 मार्च को या डी ऑप्शन है 3 फरवरी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 3 मार्च। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। अभी श्रवण दिवस क्या है, कब मनाया गया, क्यों मनाया गया और ये हाल ही में क्यों चर्चा में है, इस पे हम कुछ जान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रत्येक वर्ष, इसके लिए प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है ना। ये एक साल में एक बार नहीं मनाया, हर मार्च को मनाया जाता है। WHO द्वारा इसकी हर वर्ष अलग अलग थीम भी रखी जाती है। तो 2024 की अभी क्या थीम रखी गई है? बदलती मानसिकता। ये 2024 की थीम है, आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्लीज नोट कीजिए। अब देखेंगे, ये जो है श्रवण, सॉरी, इसके लिए हम देखेंगे सुनने की सामान्य सीमा क्या होती है। आपने देखा कि अभी जैसे मान चलो डेसिबल में होती है, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा भी होगा। तो हम देखेंगे सुनने की सामान्य सीमा 0 डेसिबल से DVHL, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डेसिबल हेयरिंग लेवल। तो 0 से 20 डेसिबल तक होती है सामान्य सुनने की सीमा। ठीक है दोस्तों। अब इस दिन का इतिहास जानेंगे, क्यों मनाया जाता है। आपके लिए मन में सवाल उठता होगा ना कि ये क्यों मनाया जाता है। तो हम देखेंगे इसके लिए, इसका जो इतिहास है, WHO ने सबसे पहली बार इसे 2007 में पहली बार विश्व श्रवण दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है दोस्तों, कब मनाया था? 2007 में। और 2016 में उन्होंने इसे 10 दिन की विश्व श्रवण दिवस के रूप में घोषित किया। ठीक है, कब किया? 2016 में इसे विश्व श्रवण दिवस के रूप में घोषित किया। इसके पहले ही इसके पहले इसे इंटरनेशनल ईयर केयर डे के नाम से जाना जाता था। अब देखिए दोस्तों,
यहाँ पे बात हुई है WHO की, तो WHO के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इंपोर्टेंट हम डिस्कस करेंगे। WHO इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO के प्रमुख कौन है? टेड्रस एडनोम घेब्रेयेसस, ठीक है, इसके वर्तमान प्रमुख हैं। WHO की स्थापना किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है ब्रिक्स है ना, और SCO वगैरह है, ऐसे ही एक प्रकार WHO है, ऐसे इसी प्रकार WTO वगैरह भी है। अब इसकी देखेंगे स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, 1948 में। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिली, इससे बाहर कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना की शुरू करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल और गुजरात। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना ने हाल ही में इंदिरम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। अब इसके हम बारे में जानेंगे। तेलंगाना सरकार ने इस 11 मार्च को गरीबों के लिए इंदिरम्मा आवास योजना की शुरू करने की घोषणा की है। कब? 11 मार्च को। अब ये योजना क्या है, इसके तहत क्या आता है, इससे क्या लाभ होता है और किसको मिलता है, तो देखेंगे। योजना के तहत सरकार उन लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिनके पास पहले से ही आवासीय भूखंड है ना, भूखंड तो है लेकिन घर नहीं है। जिन गरीबों के पास भूखंड नहीं है उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बात हुई है कहाँ की? तेलंगाना की। तो इसके हम बारे में जानेंगे। भारत में तेलंगाना, ये आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन। ठीक है, तो हम जानेंगे तेलंगाना के बारे में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी साहब हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? यहाँ के राज्यपाल हैं तिमिलेसे सौंदरन राजन। ठीक है, यहाँ लोकसभा की सीट है दोस्तों 17 है, राज्यसभा की सीट है 7 है। यहाँ पर तेलंगाना वर्तमान में 33 जिले हैं। तेलंगाना की स्थापना राज्य के रूप में इसके लिए दर्जा मिला था 2 जून 2014 को। आपके लिए पूरी जानकारी नोट करनी है दोस्तों, इससे अच्छा आपके लिए कहीं कंटेंट नहीं मिलेगा। पूरा आप देख पा रहे होंगे, कितने अच्छे से करंट के लिए स्टेटस से अपन ने कनेक्ट करके पढ़ा है, आप देख पाएंगे। यहाँ पे जैसे आप तेलंगाना की बात हुई तो तेलंगाना के बारे में हम पूरा विश्लेषण करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना मिलिकॉय भारतीय नौसेना मिनिकॉय द्वीप पर किसे करेगी तैनात? ठीक है, तो मिनिकॉय द्वीप पर तैनात करेगी। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे ऑप्शन है बगीर को, NS अरिहंत को, NIS जटायु को, या INS विक्रांत को। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा INS जटायु। इसे हाल ही में घोषणा की गई है कि भारतीय नौसेना के लिए यह प्रदान किया गया और मिनिकॉय द्वीप पर इसे स्थापित किया जा रहा है। इसकी आप इमेज भी यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने की इसके लिए तैनात क्यों किया जा रहा है, इसको आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं। अपनी स्थिति को मजबूत करने की कदायत के तहत भारतीय नौसेना लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप समूह में अगले सप्ताह एक नया बेस INS जटायु बनाने जा रही है। भारतीय नौसेना 6 मार्च को नौसेना प्रमुख एडमिरल, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एडमिरल R हरि कुमार इसके वर्तमान प्रमुख हैं। इनकी उपस्थिति में नौसेना की टुकड़ी को शामिल करके इसे सौंपा जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, चापचरकुट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपके लिए बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, आपके लिए लैंग्वेज तक समझ में नहीं आएगी, है ना। देखिए ये नाम क्या है, चापचरकुट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है मिजोरम, असम, केरल, त्रिपुरा। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है मिजोरम। चलिए इसके बारे में समझते हैं, चपचर क्या है ना। तो आपने देखा होगा यहाँ जो मिजोरम का आप देख रहे होंगे भारत में कहाँ इसकी लोकेशन है, इसके लिए आप देख पा रहे होंगे ये पूरा मिजोरम का मैप दिया गया है। यहाँ के मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? लाल दुहाबमा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? R हरि कमभम पति। ठीक है, और यहाँ पर जिले कितने हैं दोस्तों? यहाँ पर 8 जिले हैं। तेलंगाना की राज्य के रूप में स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1987 में। चलिए दोस्तों, हमें इससे इतनी जानकारी मिली। आज के दोस्तों में हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों प्लीज अगर आपके लिए
किसी भी एग्ज़ाम में निकलना है और तैयारी करनी है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आप लोग हमसे जुड़िए, मैं आपके लिए यकीन दिलाता हूँ जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपसे आपके साथ रहेंगे, आपकी मदद करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। आपके लिए जिस विषय में भी आप कमज़ोर हैं, आपके लिए कुछ दिक्कत है, वहाँ से आपके लिए कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा, मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए। मैं ज़रूर अवश्य आपके लिए उस पे वीडियो प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू दोस्त वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।